Class 5th EVS Chapter 19 A Seed Teller's Farmer Story। अब इस लेसन में हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसे कि एक बाजरा सीड बता रहा है। इसमें सिर्फ एक बाजरा सीड की स्टोरी नहीं है बल्कि उसके साथ एक फार्मर की स्टोरी जुड़ी हुई है। लेट्स रीड इट। I am a small seed. I am a small bajra seed. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. I want to tell you my story. This is a long story, but not mine alone. It is also the story of my farmer Damji Bhai and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. अब इसमें एक छोटा सा बाजरा सीड है जो कि अपनी एक स्टोरी बताने जा रहा है। वह कहता है कि वह एक स्मॉल छोटे से लकड़ी के बॉक्स में 1940 से रहता है। 1940 ईयर से रहता है। वह अपने बारे में एक स्टोरी बताना चाहता है। यह स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन यह स्टोरी उसके अकेले की नहीं बल्कि एक फार्मर दामजी भाई की भी है और उसके साथ उसकी फैमिली की। अगर वह यह स्टोरी अभी भी नहीं बताएगा तो स्टोरी बताने में उसे बहुत देर हो जाएगी। आई वॉज बोर्न इन वंगाम इन गुजरात। अब यहाँ पे वह गांव का नाम बता रहा है कि वो कहाँ पर पैदा हुआ था। गुजरात के वनगाम गांव में। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप। उस साल वहां पे सब लोग बाजरे की अच्छी खेती करते थे। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज। वहां पे सब लोग त्योहार मनाने के मूड में थे। आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फॉर अ गुड क्रॉप। अब वहां पे जो दामजी भाई का जो गांव था वह ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए और वेजिटेबल्स के लिए बहुत फेमस था। हर साल जब सीड्स निकलते थे खाने के लिए, बाजरा के सीड्स, जवारी के सीड्स, तो दामजी भाई क्या करते थे, उसमें से कुछ सीड्स अलग निकाल के रखते थे कि अगले साल भी उनको इसी तरह की फसल हो। वो बीज वह खेत में बोते थे। दिस वे our बाजरा फैमिली went on from one generation to another। इस तरह से दामजी भाई जब थोड़े से सीड्स दोबारा से खेती में बोने के लिए रखते थे और फिर वापस उसी टाइप के सीड्स, अच्छे बाजरे के सीड्स उगते थे, तो इस तरह से क्या होता था, वह बाजरा सीड्स का क्या होता था, जनरेशन टू जनरेशन वह बढ़ते रहता था। उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहती थी। गुड सीड्स वे आर स्टोर्ड इन ड्राइड गार्ड लौकी विच वॉज कोटेड विथ मड। अब अच्छे जो सीड्स थे उनको सेफ रखना जरूरी है, प्रॉपरली रखना जरूरी है, नहीं तो वह खराब हो जाएंगे। इसलिए वह सीड्स जो थे, वो लौकी जो रहती है वो ड्राई, उसको सुखाकर उसके अंदर का सारा मटेरियल निकाल के उसे खोखला किया जाता है और उसे सुखा दिया जाता है धूप में और उसको कोटेड किया जाता है मिट्टी से। और फिर जब वह सूख जाता है, रेडी हो जाता है, तब उसके अंदर क्या करते हैं, बाजरा के सीड्स रखे जाते हैं ताकि वह लंबे समय तक अच्छे रहे, उसमें कीड़े न लगे, वो खराब ना हो। बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। लेकिन एक साल की बात है, उस साल क्या किया, दामजी भाई ने उनके हाथ से एक लकड़ी का स्ट्रॉन्ग बॉक्स बनाया जिसमें कि वह क्या करते थे, ये बाजरा सीड स्टोर करके रखते थे। He put in neem leaves to protect us from the insects। अब देखो उन्होंने ये बाजरा सीड्स को अकेले नहीं रखा, जो नीम के पत्ते रहते हैं वह इन सीड्स के बीच बीच में रखे ताकि नीम के जो पत्ते रहते हैं वह सीड्स को कीड़े लगने से, खराब होने से बचाते हैं। He put different seeds in different compartment of the box। अब वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का जो बॉक्स बनाया था उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट थे, अलग अलग जगह थी जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइप के सीड्स स्टोर करके रखे। दैट वॉज अवर ब्यूटीफुल होम। और वह हमारा बहुत सुंदर घर था।
In those days, Damji Bai and his cousin lived together. उन दिनों क्या था, दामजी भाई और उनके जो भी कजन या रिश्तेदार थे वह सब क्या करते थे, एक साथ रहते थे। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, वह एक बहुत बड़ी फैमिली थी। अब पहले क्या होता था, बहुत बड़ी फैमिली, जो चाचा वगैरह के जो भी भाई बहन थे वह सब मिलजुल के रहते थे। तो फैमिली क्या होती थी, बहुत बड़ी होती थी, जिसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। एवरीवन इन द विलेज हेल्प ईच अदर इवन इन फार्मिंग। अब गांव में क्या होता था, सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे, खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद करते थे। When the crop was ready and harvested, everyone celebrate together. जब भी उनकी खेती में जब वो अनाज उगाते थे, वह पक जाते थे, उनको वह अनाज को खेती में से निकाला जाता था, तो वह सब मिलके क्या करते थे, उस दिन सेलिब्रेट करते थे। ओह, दोज वंडरफुल डेज विथ बिग फीस्ट एंड लॉट टू ईट। अब उन लोग क्या करते थे, एक साथ फेस्टिवल टाइप सेलिब्रेट करते थे, सब लोग एक साथ बैठते थे, पार्टी करते थे, अच्छा अच्छा खाना पका के खाते थे। इन द विंटर इट विल बी टाइम टू एंजॉय द उंदिया। अब ठंडी के दिनों में क्या होता था, गांव में, राजस्थान के जो गांव में उंदिया बनाया जाता था। उंदिया एक टाइप का फूड है, अ काइंड ऑफ स्ट्यू है, जिसे कि पकाया जाता है। ऑल द वेजिटेबल्स वेयर पुट इनटू अ क्ले पॉट। एक मट्टी का मटके में क्या करते थे, बहुत अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स मिक्स करके डाल दिए जाते थे। उसमें कुछ फ्रेश स्पाइसेस यानी कि मसाले डाले जाते थे। द पॉट वॉज सील्ड एंड किप्ड बिटवीन हॉट कोल्स। फिर उसके बाद क्या करते थे, उस पॉट को सील्ड कर देते थे, पैक कर देते थे, और उनको जो कोयला रहता है गांव में, जो हम इसमें चूल्हे में डालते हैं, वैसे कोयले के बीच में क्या करते थे, वह मिट्टी का पॉट रख दिया जाता था। द वेजिटेबल्स कुक स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड। और जो वेजिटेबल्स थे, यह इस टाइप के एक स्पेशल कुकर में क्या करते थे, खेतों में पकाए जाते थे। ओह, आई फॉरगॉट, द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। अब क्या कहता है बाजरा सीड की, जो पॉट रहता था उसे क्या करते थे, सीधा नहीं रखा जाता था, उसका मुंह जो ऊपर का अपसाइड रहता है, उसको पैक करके वह मटका कोल के बीच में उल्टा करके रखा जाता था। दैट इज वाई द डिश वॉज कॉल्ड औंधिया और अपसाइड डाउन। ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन, मतलब जो पॉट है उसको ऊपर की साइड, जो उसका ऊपर का साइड रहता है, उसे उल्टा करके रखा जाता था कोल के बीच में, और उसमें वेजिटेबल्स पकाए जाते थे। इसलिए इस टाइप की कुकिंग में जो वेजिटेबल्स पकाए जाते थे उसे हम क्या बोलते थे, ऊंधिया। इन गुजरात, ऊंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी। अब ऊंधिया को बाजरा की रोटी के साथ खाया जाता था, फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा। उस बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता था जो कि चूल्हे पे एकदम गरम गरम फ्रेश पकाई गई हो। Oh, what an earthy what an earthy, delicious flavor. Along with that, homemade butter, curd and buttermilk was served. अब उंदिया, उसके साथ में फ्रेश गरम गरम बाजरे की रोटी, और घर में बना हुआ बटर, दही, बटर मिल्क, जिसे हम लस्सी कहते हैं, यह सब उसके साथ में सर्व किया जाता था। तो वहाँ फूड क्या होता था, बहुत डिलीशियस, बहुत यमी लगता था। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। अब बाजरा क्या बता रहा है कि उनके खेतों में सिर्फ बाजरा नहीं उगाया जाता था, और भी बहुत टाइप के क्या होते थे, क्रॉप्स उगाए जाते थे। ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। ग्रेन्स भी उगाए जाते थे, वेजिटेबल्स भी उगाए जाते थे अकॉर्डिंग टू, आपको पता है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स और ग्रेन्स मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजन वहां पे क्या होता था, अलग अलग टाइप के क्रॉप वेजिटेबल्स उनके फील्ड में क्या होते थे, उगाए जाते थे। द फार्मर्स कीप्ड इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर फ्रॉम द city. Some farmers also grew cotton at home. Family members spun cotton on a charkha to make cloth. अब इसमें क्या बोला है, द फार्मर क्या करते थे, जब उनकी खेती में वो अलग अलग सीड्स, बाजरा या फिर जवारी, जो भी ग्रेन्स उगाते थे, वेजिटेबल्स उगाते थे, वह अपनी जरूरत के अनुसार अपन जितना भी उनको जरूरत होता था वह उसे निकाल कर रख देते थे, और बाकी जो भी बचता था वह उसे क्या करते थे, सिटी में ले जाके शॉपकीपर को बेच देते थे।
और कुछ फार्मर क्या होते थे कि अपने खेतों में कॉटन उगाते थे, कपास की खेती करते थे, जिससे चरखे पे हम लोग क्या उसको क्या करते थे, जैसे गांधी जी चरखे से धागा बनाते थे, वैसे वो लोग क्या करते थे, उस कॉटन से क्या करते थे, चरखे की हेल्प से रस्सी या धागा बनाते थे, जिससे कि वो लोग अपने लिए क्लोथ बनाते थे, कपड़े बनाते थे। व्हेन टाइम्स चेंज्ड। अब देखिए, बाजरा सीड अपने पहले की स्टोरी बता रहा था, है कब की, 1940 की। 1940 में जो गांव का जो परिस्थिति थी वह कैसी थी। अब वह क्या कह रहा है कि व्हेन द टाइम चेंज, अब क्या हुआ, समय बदल चुका है। अब कैसे बदल चुका है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। ओवर द इयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। अब बहुत सालों बाद क्या हो गया, कुछ साल ऐसे ही बीत गए, बीतने के बाद क्या हुआ, विलेज में बहुत सारे चेंजेस आ गए। Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away, where a dam had been built on a big rivers. अब पहले क्या होता था, लोग कुएं से पानी निकालते थे, लेकिन अभी क्या होता है, कैनल की हेल्प से दूर दूर की नदियों से क्या होता है, पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। डैम हैज बिल्ड ऑन बिग रिवर्स, बड़े बड़े रिवर्स पे बड़े बड़े डैम, पुल बनाए जाते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, उसके बाद गांव में, पहले तो गांव में लाइट नहीं होती थी, लोग लैंप लगा के अपना काम करते थे। अब गांव में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वाज लाइट। पीपल फाउंड दैट ओनली वन और टू क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट। अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, गांव में लाइट आ गया, बटन लगाया तो लाइट ऑन होती थी, पूरा गांव चमकने लगता था लाइट की रोशनी में। और हम लोग जो मोटर लगाते हैं खेतों में पानी नदी से, दूर की नदियों से लाने के लिए, वह सब इलेक्ट्रिसिटी पे अवेलेबल हो गई। लेकिन क्या हुआ कि people found that only one or two crops like wheat and cotton got better prices in the market. अब फार्मर्स ने, किसानों ने क्या देखा कि मार्केट में सिर्फ एक या दो क्रॉप्स जैसे वीट और कॉटन को ज्यादा प्राइस है, मतलब जब वह मार्केट में बेचते हैं तो वीट और कॉटन का उनको, कॉटन से उनको ज्यादा इनकम मिलती है। सो मोस्ट फार्मर बिगेन टू ग्रो ओनली दीज। Soon we old friends, bajra and jawar and also vegetables were forgotten and dismissed. अब जिन चीजों से उनको ज्यादा अर्निंग होती थी, वो लोग क्या करते थे, अपने खेतों में वही चीजें उगाते थे। तो जल्दी क्या हो गया कि बाजरा, जवार, वेजिटेबल्स जैसे चीजों को लोग भूल गए। इवन फ्रॉम दामजी भाई's फील्ड फार्मर इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। अब दामजी भाई ने भी क्या किया, उन्हीं चीजों को उगाना शुरू कर दिया जिनसे उनको अच्छी अर्निंग हो या फिर उनकी अच्छी कमाई हो। तो पहले क्या करते थे, सीड ने क्या कहा, पहले जब हार्वेस्टिंग होती थी तो दामजी भाई क्या करते थे, नेक्स्ट दोबारा उसी टाइप की सीड्स उगाने के लिए कुछ सीड्स को क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, फार्मर्स क्या करने लगे, मार्केट से जाके नए सीड्स खरीद के लाने लग गए। तो पीपल सेड दे वेर न्यू काइंड ऑफ सीड्स, सो फार्मर डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉस। अब किसान सोचने लगे, अगर हमें मार्केट में अच्छे न्यू सीड्स मिल रहे हैं, ठीक है, दोबारा से खेती करने के लिए, तो हमें पुराने सीड्स को स्टोर करके रखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्यों ना मार्केट से ही जाके नए टाइप के सीड्स खरीद के लाए। Now people in the village cooked and ate together only on very special days. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the field. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? अब पीपल क्या कहते थे कि पहले क्या होता था, कि सब लोग साथ में मिलते थे, खाना खाते थे, अच्छे से फेस्टिवल मनाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, विलेज कुकड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। अब क्या हुआ, गांव में भी जो लोग रहे थे वो एक साथ कुछ स्पेशल डेज पे ही रहने लगे, ही एक साथ में कुछ स्पेशल डेज ही थे जब वह एक साथ आके मिलके एक साथ बैठ के खाते थे। दे वुड रिमेम्बर, और जब वह एक साथ आते थे तो उन्हें याद आता था कि पुराने दिन कितने अच्छे थे।
कितना अच्छा खाना होता था, कितना डिलीशियस, कितना यमी होता था। हम लोग जो खेतों में से फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश सीड्स निकालते थे, फिर उसका खाना पकाते थे और खाते थे, तो वह बहुत टेस्टी लगता था। लेकिन अब वह टेस्ट कहाँ? अब लेकिन वह टेस्ट मिलेगा भी कैसे, क्योंकि सीड भी चेंज हो चुका है। फूड एवर टेस्ट द सेम, तो सीड चेंज होने की वजह से क्या हुआ, फूड का टेस्ट तो सेम रहेगा नहीं। सीड चेंज हो गया तो फूड का टेस्ट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, अब दामजी भाई क्या हो गया, बूढ़े हो गए। His son Hasmukh looked after the fields and the family. Hasmukh was making a lot of money from the farming. He rebuilt the old houses. He brought new machines for farming. He used an electric motor to pump water. He brought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plug the field. The tractor could do in a day what the bullock will take many days to do. अब क्या हुआ, समय के साथ सीड चेंज हो गए, सीड्स के साथ फूड का टेस्ट चेंज हो गया। अभी उसके बाद क्या हुआ, दामजी भाई अभी ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए, दामजी भाई बुढ़े हो गए, उनका बेटा हसमुख जो है वह बड़ा हो गया। फिर वो क्या करने लगा, खेतों की देखभाल करने लगा, अपने परिवार को संभालने लगा। हसमुख ने क्या किया, अपनी खेती से बहुत सारा पैसा कमाया। अब पैसा कमाने के बाद उसने क्या किया, जो गांव में पुराने घर होते थे ना अलग टाइप से, तो उसने अपना घर अच्छे से बना लिया, पूरा रिबिल्ड किया, दोबारा अच्छे से बनाया, सुंदर बनाया, सीमेंट का अच्छा सा बड़ा सा बनाया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, उसने फार्मिंग करने के लिए अच्छी अच्छी मशीनें खरीदी। उसने इलेक्ट्रिक मोटर लाई जिससे कि पानी इजिली खेतों तक पहुंच सके। उसने मोटरसाइकिल लाई ताकि वह सिटी में इजिली आराम से जा आ सके। उसने एक ट्रैक्टर भी खरीदा जिससे कि क्या होता है, फील्ड को प्लग किया जा सके, उसमें हल जैसे हम चलाते हैं ना तो वैसा हल चलाया जा सके। अब जो पहले बैलों से हम हल चलाते थे खेतों में तो उसको बहुत दिन लग जाते थे, 2-3 दिन लग जाते थे, लेकिन जब ट्रैक्टर खरीदा तो 2-3 दिन का काम ट्रैक्टर एक ही दिन में करने लग गया। तो इस तरह से क्या हुआ, खेती में फार्मिंग में बहुत सारे चेंजेस हो गए। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइसली, अब हसमुख ने क्या कहा, अब हम बहुत बुद्धिमत्ता से यानी होशियारी से खेती करेंगे। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस, with profit from our fields we can improve our life, we can make progress। अब उस हसमुख ने क्या सोचा कि हम अपने खेतों में वही चीजें उगाएंगे जिससे कि हम मार्केट में बेचकर अच्छी इनकम कर सके, अच्छी उसके हमें मार्केट में अच्छी प्राइस मिल सके। अगर हमें उससे प्रॉफिट होगा, बहुत सारा इनकम होगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकेंगे, हम और अच्छे से लाइफ अपनी बढ़िया बना सकेंगे, बहुत अच्छे से जीवन बिताएंगे। वी कैन मेक प्रोग्रेस, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. It also this really progress। अब हमें जो हमको जो सीड्स इन्होंने बॉक्स में रख दिया था, एंड मैं और मेरे जैसे बहुत से सीड्स, हमको एक प्रश्न था, हमें एक डाउट था कि क्या सही में ये प्रोग्रेस है। There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks। अब क्या हुआ, इन बाजरा जवारी जैसे सीड्स की लोगों को जरूरत नहीं रही, बुलक्स की जरूरत नहीं रही, बैलों की जरूरत नहीं रही ना, बुलक्स यानी बैल होता है, तो बैलों की जरूरत नहीं रही खेतों में हल चलाने के लिए। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज कम इवन पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड आर नो लॉन्गर नीडेड, हाउ विल दे अर्न मनी, व्हाट विल दे लाइव ऑन। अब जब ट्रैक्टर आ गया तो बैलों की जरूरत नहीं रही, तो ट्रैक्टर की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का काम अकेला ट्रैक्टर करने लग गया, तो जो लोग खेतों में काम करते हैं अब उनकी भी जरूरत नहीं रही। तो इस तरह से क्या हुआ, अब जो खेतों में लोग काम करके इनकम करते थे या फिर पैसा कमाते थे, तो वो अब क्या करेंगे, वह कहाँ से पैसा कमाएंगे और किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। यह सब अभी ये जो बाजरा सीड बॉक्स में रखा हुआ है वह ये सब क्वेश्चन सोच रहा है, इन सब चीजों पे उसे डाउट है।
मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, अब ज्यादा से ज्यादा खर्चा। ज्यादा से ज्यादा खर्चा कैसा हो रहा है वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट 20 years सॉ इवन मोर चेंजेस। अभी इतना तो चेंज हो गया है, अभी आगे और बहुत चेंजेस हो जाएंगे। विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वाज नो काउ डंग टू बी यूज इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर्स। अगर काव नहीं रहेगा, बफेलो नहीं रहेगा, तो काउडंक नहीं रहेगा। काउडंक यानी गोबर। अगर काव और बफेलो ही नहीं है तो गोबर कहाँ से मिलेगा? और गोबर को क्या, सबको हमको पता है कि गोबर एज अ फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर। जब गोबर ही नहीं है तो फील्ड में हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर कहाँ से डालेंगे? हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स। हसमुख ने क्या किया, अभी गोबर तो है नहीं तो वह मार्केट में जाके महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स खरीद के लाया। The new kind of seeds were such that the crop were easily affected by harmful insects. अब जो नए पुराने सीड्स तो उन्होंने छोड़ दिए, अब जो नए सीड्स उन्होंने यूज किए थे उसमें से ऐसे क्रॉप्स निकले जो कि इंसेक्ट से इजीली हार्मफुल हो जाते, मतलब इंसेक्ट क्या करते थे, उसको इजीली नुकसान पहुंचा सकते थे। उस जो न्यू सीड्स थे, न्यू सीड से जो फसल उगी थी इंसेक्ट्स की वजह से क्या होते थे, वो इजीली अफेक्टेड हो जाते थे। Medicines has to be sprayed on the crop to keep away the insects. Oh, what a bad smell these had and how expensive they were. अब सीड्स तो जब नए तरह के सीड्स लाए उनसे उन्होंने क्रॉप्स उगाए, जो खेती की, तो उसमें से जो प्लांट्स निकले। अब प्लांट्स निकलने के बाद क्या हुआ, वो न्यू टाइप के प्लांट्स थे तो इंसेक्ट्स वगैरह उनको इजीली अफेक्ट कर रहे थे। अब इन प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए हंसमुख ने क्या किया, वहां उसके ऊपर फर्टिलाइजर, जो दवाइयां मिलती है ना उसके ऊपर छिड़कने के लिए, वो दवाइयां लाना शुरू कर दी। अब वो दवाइयां बहुत महंगी थी, उनकी बदबू भी बहुत गंदी थी, उनकी बहुत गंदी स्मेल थी। द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। अब जो कैनल में से पानी मिलता था वह भी कम पड़ गया इन क्रॉप्स के लिए। ऑल द फार्मर यूज पंप टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द डीप under the ground. To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. अब देखिए कितना फर्क हो गया है। हसमुख क्या कर रहा था, प्रोग्रेस करना चाहता था, लेकिन क्या हो गया, नए टाइप के सीड्स उगाए, नए टाइप के प्लांट्स उगाए। प्लांट्स को कीड़ों से बचाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर मेडिसिन डाले, उस पर बहुत खर्चा हो गया। उसकी वजह, उसके बाद क्या हुआ, कैनल से जो पानी मिलता था वह पेड़ों के लिए पूरा नहीं होता था, तो सारे फार्मर्स को क्या हुआ, पंप खरीदने पड़े जिससे कि वह जमीन के अंदर का पानी, अंडरग्राउंड वाटर निकाल सके और पेड़ों तक पहुंचा सके। अभी इतना सारा खर्चा हो गया, अभी इन सब खर्चों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो इन सब खर्चों के लिए उन्होंने क्या किया, बैंक में से लोन ले लिया। बैंक से लोन ले लिया तो बैंक से लोन तो चुकाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, जो भी प्रॉफिट उन्होंने किया था वो सारा किस में चला गया, बैंक का लोन चुकता करने में चला गया, बैंक के पैसे रिपे करने में, लोन रिपे करने में। यहाँ जो भी प्रॉफिट उन्होंने किया, कमाया था, वह सब उसी में खर्च हो गया। But there was little profit. Everyone was growing cotton, so the cotton price were not as high as before. अब but there was a little profit. बहुत कम प्रॉफिट था। अब सबने क्या कर दिया, अभी सबको लगा कि मार्केट में तो कॉटन का प्राइस ज्यादा है, तो सारे फार्मर्स ने क्या कर दिया, कॉटन उगाना शुरू कर दिया। अब कॉटन सबने उगाना शुरू कर दिया तो मार्केट में कॉटन का जो पहला प्राइस था उस तरह से मार्केट में कॉटन का प्राइस नहीं रहा। कॉटन का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया पहले से। द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम। अब कॉटन का प्राइस भी, सब लोग कॉटन उगाने लगे तो कॉटन का प्राइस मार्केट में कम हो गया। सॉइल भी क्या हुआ, सेम नहीं रहा। बहुत समय तक एक ही तरह के क्रॉप उगाओगे तो सॉइल भी क्या हो जाता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाते हैं। The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had fertilizers the soil so much that now nothing could grow well there. It was become difficult to earn living by the farmer alone.
अब क्या हो गया, जब पानी पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने पंप्स वगैरह खरीदे, है ना। अभी फर्टिलाइजर्स डाले, मेडिसिन डाली, तो इसकी वजह से बहुत सारा खर्चा हो गया। जो भी प्रॉफिट हुआ उन्होंने पूरा लोन में, पूरा उनका जो प्रॉफिट था वो लोन में चला गया। फिर जब उन्होंने कॉटन उगाना शुरू किया तो मार्केट में कॉटन का जो प्राइस रहता है वो भी कम हो गया। लेकिन सब लोग एक ही टाइप का बार 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 फार्मिंग कर रहे थे, इसकी वजह से क्या हो गया, सॉइल की क्वालिटी भी जो है वो लो हो गई, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज करने की वजह से क्या हो गया, सॉइल अफेक्टेड हो गया। नथिंग कुड ग्रो वेल देयर, तो सॉइल अफेक्ट होने के कारण क्या हो गया, वहां पर कोई भी चीज ठीक से नहीं उग पा रही थी। इट वॉज बिकम डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। अब क्या हो गया, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया कि सिर्फ खेती पे किसान अपना घर चला सके। हसमुख टू चेंज विद द टाइम, अब हसमुख ने भी क्या किया, टाइम के साथ वह भी बदल गया। ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। अब टाइम के साथ हसमुख भी चेंज हो गया, अब पैसे नहीं थे, मुश्किल था घर चलाना, गुजारा करना, तो उसको गुस्सा आने लग गया, वो परेशान रहने लग गया। उसका अभी दामजी भाई का बेटा हसमुख था, हसमुख का बेटा परेश था, जो कि पढ़ा लिखा था, लेकिन वह खेती नहीं करना चाहता था। His educated son Paresh did not want to do farming. उसका बेटा खेती नहीं करना चाहता था। He now started work as a truck driver. और उसने क्या कर दिया, ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। After all, the bank loan still had to be repaid. Often, Paresh doesn't come home for days. अब उसने सोचा कि खेती पे तो गुजारा हो नहीं रहा, तो वो खेती नहीं करने लग गया, उसने नया काम शुरू कर दिया ट्रक ड्राइवर का। क्यों किया, क्योंकि ताकि उसे उसे लगा कि अगर मैं ट्रक ड्राइवर बन जाऊंगा तो मैं कुछ पैसे अर्न कर सकूंगा या कमा सकूंगा, जिससे कि मैं क्या करूं, बैंक का लोन अच्छे से चुका सकूं। अब ट्रक ड्राइवर बनने की वजह से क्या हो गया, परेश क्या हुआ, कुछ दिनों तक घर नहीं आता था, 2-4 दिन के बाद घर आता था। एट टाइम ही इज अवे फ्रॉम फॉर अ वीक, कभी कभी वो हफ्ता भर घर के बाहर रहता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, जब 2-3 दिन के बाद परेश घर लौटा तो वह कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था, वाह, ही आस्क हिज मदर, उसने उसकी मम्मी से क्या पूछा, वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स। अब उनके दादाजी दामजी भाई ने जो वुडन बॉक्स बनाया था सीड रखने के लिए, वो कहाँ है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। अब परेश ने क्या कर दिया, उसके दादाजी ने जो सीड रखने के लिए जो वुडन बॉक्स बनाया था, वह वुडन बॉक्स ढूंढ कर वह किसके लिए यूज करने लगा, उसके ट्रक के स्क्रूज टूल्स जो भी थे वह वो बॉक्स में रखने लगा। तो इस तरह से बाजरे का जो सीड है वह अपनी स्टोरी बता रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, बाजरे की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब भास्कर भाई फार्म, अब भास्कर भाई के फार्म में क्या है ये हम लोग देखते हैं। भास्कर भाई देरी विलेज के हैं जो कि गुजरात में है। एज वी इंटर हिज फार्म वी वर सरप्राइज्ड, जब हमने उसके उनकी खेती में गए, उनके फार्म में गए तो हम बहुत सरप्राइज हुए। देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर, वहां पे पूरे पत्ते सूखे हुए थे, मुरझाए हुए थे, कुछ जंगली प्लांट्स उगे हुए थे, हर जगह घास ही घास थी। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीम सो ड्राई एज इफ ईटन बाय द इंसेक्ट्स, कुछ ब्रांचेस बहुत सूखे हुए थे, कुछ को इंसेक्ट्स ने खा लिया था। एट प्लेस वी सॉ सम प्लांट विथ कलरफुल लीव्स, और कुछ प्लांट क्या थे, कुछ प्लांट पे क्या थे, कलरफुल लीव्स लगे हुए थे। व्हाई दिस, ऐसा क्यों। भास्कर भाई said they were cotton plants which gave him a signal when the soil became dry. अब भास्कर भाई ने क्या बताया, वहां पे कुछ क्रॉटन प्लांट्स है जो कि क्या करते हैं, उन्हें सिग्नल देते हैं किस चीज का, जब सॉइल सूख जाता है, उनको प्लांट को पानी नहीं मिलता,
तो तब वो क्या करते हैं, कॉटन प्लांट्स क्या करते हैं, भास्कर भाई को सिग्नल देते हैं। वी वर सरप्राइज्ड हाउ, हम सोचने लगे, हमें मतलब सरप्राइज हो गए कि कैसे प्लांट कैसे सिग्नल देते हैं। ही एक्सप्लेन दैट द रूट ऑफ द कार्टन root of the croton do not go deep in the ground. So when the top layer of the soil become dry, the croton leaves bend and become limp. This signal tells Bhaskar Bhai which part of his farm need to be watered. अब भास्कर भाई ने क्या एक्सप्लेन किया, प्लांट सिग्नल कैसे देते हैं, कि क्रोटन का जो प्लांट रहता है उसके जो रूट्स रहते हैं वो जमीन के ज्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं, ऊपर की लेयर पे, ऊपर की सतह पे ही रहते हैं। तो जब भी क्या होता है, जो सॉइल का टॉप लेयर सूख जाता है, तो सॉइल का टॉप लेयर सूखने की वजह से क्या होता है, क्रोटन प्लांट को पानी नहीं मिलता और वह सूख जाता है, उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि भास्कर भाई को सिग्नल मिल जाता है कि उनके खेती का कौन सा पार्ट है जिसको पानी की जरूरत है। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्पली, वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्री। अब हमने वहां पे देखा कि उनका जो सॉइल है वो सॉफ्ट था, क्रम्बली था। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्री फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स, वहां पे बड़े बड़े कोकोनट्स के ट्री थे जिसपे बहुत सारे फ्रेश कोकोनट लगे हुए थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स। अब हमने उनके खेतों में इतने अच्छे अच्छे पेड़ देखे, तो हमें लगा कि वह कोई स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजर यूज करते होंगे जिससे कि उनकी खेती में इतनी अच्छी तरीके से प्लांटिंग या फिर प्लांट्स उग रहे हैं। भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय एनी फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्रीज। भास्कर भाई ने क्या कहा, वह ऐसा कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करते जो कि फैक्ट्री में बनता है। हिज सॉइल इज fertile because of all the dry leaves we slowly rot and mix with it. He dug the soil a little and told us to look. अब उन्होंने क्या कहा, वह कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करते जो कि फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जो उनके पेड़ पौधे जो भी हैं खेतों में, फार्म में, वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सूख कर नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, वो सॉइल के अंदर सड़ जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने की वजह से क्या होता है, वो फर्टिलाइजर में चेंज हो जाते हैं और सॉइल को क्या होता है, उनका न्यूट्रिएंट दोबारा मिल जाता है। और फिर क्या होता है, वी सॉ थाउजेंड ऑफ अर्थवर्म्स। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मट्टी ऐसा ऊपर से डग करके खोद के दिखाई, तो हमें दिखाया कि, अब हमें दिखाया, हमने क्या देखा वहां पर, कि वहां पे बहुत सारे अर्थवर्म हैं। दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड। और वो अर्थवर्म क्या है, सॉइल के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं, ही सेड द अर्थवर्म soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. अब अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल के अंदर धीरे 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 छोटे छोटे नीचे तक टनल्स बनाते हैं। टनल्स जैसे छेद करते हैं, ठीक है, गुफा जैसे हम बोलते हैं ना, टनल्स। तो इस तरह से वो मट्टी को क्या करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं और अंदर तक छेद करते हैं, जिसकी वजह से मट्टी क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है और लूज हो जाती है। लूज होने की वजह से क्या होता है, एयर एंड वाटर कैन इजिली गेट इनटू द सॉइल। एयर और वाटर, जो अर्थवर्म जब सॉइल डिग करते हैं, खोदते हैं, तो खोदने की वजह से मट्टी लूज हो जाती है, उसमें इजिली हवा और पानी प्रोवाइड हो जाता है, इजिली पहुंच जाता है। तो अर्थवर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर्स द सॉइल। अब अर्थवर्म क्या करता है कि जो भी ड्राई लीव्स, डेड लीव्स जो भी गिरे हो सॉइल में, उसे भी खा लेता है। और जो भी फर्टिलाइजर उसमें से जो भी रहता है वो क्या हो जाता है, मट्टी में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, अर्थवर्म क्या है, फार्मर्स की फ्रेंड है। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बताती हूँ। अर्थवर्म क्या करता है कि जो मट्टी में वो क्या करता है, डिग करता है। डिग यानी मट्टी को धीरे धीरे वो खाता है और मट्टी में छेद करता है। छेद करने की वजह से क्या हो जाती है, वो मट्टी लूज हो जाती है। तो लूज होने की वजह से क्या होता है, उसमें हवा पानी इजीली अंदर तक जाती है। इजिली अंदर तक जाने की वजह से क्या हो जाता है, सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स इजिली प्रोवाइड हो जाता है वो सॉइल से। और जो भी ड्राई लीव्स वगैरह जो भी मिट्टी पे गिरे होते हैं, सॉइल पे गिरे होते हैं, अर्थवर्म
उसे भी एज अ फूड खा लेता है, और खाने के बाद क्या हो जाता है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं मिट्टी के, सॉरी लीव्स के, वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो आगे क्या होता है, प्रवीण told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. He puts dried leaves in the pit along with all the kitchen waste, peel of vegetables and fruits and leftover food. He also have earthworm in the pit. They turn the waste into compost so his uncle get good fertilizer without spending extra money. अब ये सब भास्कर भाई की बात सुनने के बाद प्रवीण ने क्या कहा कि हाँ, मुझे भी पता है कि मेरे अंकल जो सिटी में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके गार्डन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा है। और उन्होंने गार्डन में एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर उनके जो भी लीव्स, ड्राई लीव्स रहते हैं वो उसके अंदर डाल दिए, किचन का वेस्ट डाल देते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स के जो भी कचरा है वो उसके अंदर डाल देते हैं, जो खाना बचा रहता है वो भी उसके अंदर डाल देते हैं। तो ही और उसको थोड़ा सा मड सॉइल से कवर करने के बाद उनके पास क्या है, उसके ऊपर वह अर्थवॉर्म रखते हैं वो पिट के ऊपर। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट। वो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वो पूरे वेस्ट को कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। कंपोस्ट क्या है, इट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। तो इस वजह से क्या होता है, उसके अंकल को एक अच्छे टाइप का नेचुरल फर्टिलाइजर मिल जाता है, और उन्हें फर्टिलाइजर्स पे पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। We all had some fresh coconuts from the farm. They were really tasty. We also learned so much about a new way of farming. अभी जो भी है फ्रेश कोकोनट्स वगैरह हमें फार्म से मिलते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं। हम लोग और भी फार्मिंग के तरीके पढ़ेंगे। अब इन शॉर्ट हम इस लेसन में हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि बाजरा सीड अपनी कहानी बता रहा है। कहानी बताने के बाद समय के साथ फार्मिंग में किस तरह से चेंज हुआ। दामजी भाई के बाद हसमुख भाई, हसमुख भाई के बाद उनका बेटा। तो फार्मिंग में चेंज होता रहता है। उसके बाद हमने भास्कर भाई के बारे में पढ़ा कि उन्होंने अपनी खेती बाड़ी, अपनी फील्ड में किस तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, और किस तरह से बिना पैसे खर्च किए वह नेचुरल फर्टिलाइजर को अपने फार्मिंग में यूज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। अब लास्ट में यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है जिसमें इन शॉर्ट बाजरा सेठ की जो ट्रैवलिंग है वह बताई गई है। यूज शोन इन पिच यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन द पिक्चर इन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, जर्नी ऑफ द बाजरा सीड। अभी जर्नी ऑफ बाजरा सीड दिखाई गई है इन शॉर्ट। सबसे पहले क्या होता है, खेतों में हम लोग बाजरा सीड की खेती करते हैं। तो बाजरा सीड की हार्वेस्टिंग करते हैं, आपको दिख रहा है बाजरा सीड की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में। देन नेक्स्ट जब वो सूख जाते हैं तो उसमें से बीज अलग कर दिए जाते हैं। बीज अलग करने के बाद क्या होता है, उसका आटा बनाया जाता है। आटा बनाने के बाद हम उसका डग बनाते हैं। डग के बाद फिर हम लोग उसको जो रोटी है वो हम बनाते हैं, और रोटी पकने के बाद हम लोग फ्रेश आटे की रोटी खाते हैं। यहाँ पे ये लेसन खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रॉम विनर क्लासेस।